साबित कर दिया है कुछ ऐसा ही। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से मुंह मोड़ चुकी है, तब भारत ने वहां के लोगों की मदद के लिए 16 टन दवाइयां और किट्स भेजकर इंसानियत की नई मिसाल पेश की है। भारत ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय को 16 टन से अधिक की एंटी वेक्टर बॉर्न डिजीज मेडिसिन और डायग्नोस्टिक किट्स भेज दी है। एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, थैंक यू भारत का, जिन्होंने हर टाइम अफगानिस्तान का साथ दिया है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो ज़ल्ज़ला आया है और वहाँ पे जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कॉल की है डॉक्टर जयशंकर ने, और वहाँ पे कंडोलेंसेस की हैं, और वहाँ पे अर्थक्वेक के हवाले से ये मुख्तलिफ इलाके हैं, बगलान, समंगान, बलख का एरिया है कोई, दैट इज़ ऑन टॉप पे कहीं, और ये चीज़ें इंडिया ने जनाब फटाफट जो है वो दे हैव सेंट एड भेज दी। पाकिस्तान ने, जारी बात है, कुछ भी नहीं भेजा इस दफ़ा। अर्थक्वेक हुआ है अफगानिस्तान में कल, एक दिन पहले अर्थक्वेक से अब भारत से आती है 16 टन की मेडिसिन। और जब अर्थक्वेक कल हुआ तो सुबह सुबह हमने वीडियो बनाई, और वीडियो के तुरंत बाद जयशंकर साहब ने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा कि हमारी बातचीत हो गई है आमिर खान मुत्तकी के साथ, अफगानिस्तान के FM के साथ, और कह दिया है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ हर हालात में हम खड़े हैं और भारत हेल्प करेगा। अफगानिस्तान में एक बार फिर जो है काफी ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक हुआ है, लोगों की जान भी गई है और काफी ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए हैं। एक बार फिर भारत ने साबित कर दिया है कि वो वाकई अफगानिस्तान का अच्छा दोस्त, अच्छा भाई, अच्छा ब्रदरहुड, उन्होंने फिर हेल्प की है अफगानिस्तान की, पूरे अफगानिस्तान की तरफ से। मैं दिल से जो है थैंक यू बोलना चाहता हूं पूरे भारत सरकार को, भारत के लोगों को, भारतवासियों को, सारे बहन भाइयों को, सबको थैंक्स बोलना चाहता हूं जिन्होंने एक बार फिर इस मुश्किल घड़ी में, इस गम की घड़ी में अफगानिस्तान का साथ दिया है और अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए। भारत का इतना नजदीक जाना तालिबान के, आप ये पाकिस्तान की कहते हैं ना कि इनकी जितनी भी रगे हैं इनके जिस्म के अंदर, इन सारी रगों में से इनका एक रग ये नहीं बता रहा था कि ऐसा टाइम आएगा कि तालिबान डायरेक्टली भारत के साथ बैठेंगे, और आज वही हो रहा है। आज आप देखिए इतनी बड़ी चीजें देखने को मिली। एक तो अफगानिस्तान ने सीज फायर के बाद पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए थर्ड कंट्री में मेज पे लाके बिठा दिया। पाकिस्तान वो कंट्री है जो सारे फैसले अफगानिस्तान को लेकर GHQ में बैठ के किया करता था। ये कहता था अफगानिस्तान के लिए जो फैसला हम करेंगे, या अफगानिस्तान से लोग आएंगे, हम GHQ में बैठ के उसके ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन रातों रात, हफ्तों तक पाकिस्तान की डेलीगेशन कभी कतर और कभी इस्तांबुल में जाकर बैठती है और ये सोचती है कि यार किस तरीके से बचा जाए अफगानिस्तान से और किस तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान को दूर किया जाए। क्योंकि ये तो बोल रहे थे ये हम कश्मीर लेंगे, हम इंडिया के ऊपर हमला कराएंगे, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आएगी। लेकिन आज पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए थर्ड कंट्री भाग रहा है, तालिबान से खुद को बचाने के लिए। और वो जो मांगे थी पाकिस्तान की, उसमें से एक मांग ये थी, आप इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बनाओगे। तालिबान अभी भी हंस रहे हैं। जो डेलीगेशन गई थी उनमें से एक आध लोग अभी इंटरव्यू देके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जो मांग थी, ये जो सवाल था, ये बड़ा बचकाना था। उसमें वो कंट्रियां भी परेशान थी, यार आप कैसे किसी देश को किसी देश के साथ दोस्ती करने से रोक सकते हो। कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम इस दफा एक साइलेंट अप्रोच रखेंगे। इंडियन जो है वो जरा बढ़ तड़ के आगे आ गए। खैर, इसके ऊपर ये कुछ 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। 21 लोग जो हैं वो दे लॉस्ट देयर लाइव्स, इनोसेंट पीपल। और अब देखना ये है कि ये जो जयशंकर साहब जो हैं वो, उनको पैगाम तो पहुंच गया है, वो सारा कुछ हो गया है, दिस एंड दैट, मतलब सो ऑन एंड और चीज़ें हो गई हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये इंडिया, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर बिल्ड करना ना, सॉफ्ट पावर बिल्ड करना कि जनाब हमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल है आपका, एंड दिस इज़ व्हाट, ये क्या है अगर आप इसे सही मानों में देखें, अगर सही मानों में आप देखें तो ये क्या चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ये एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है और कुछ भी नहीं। एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है। इंडिया, अफगानिस्तान की सारा कारोबार हमारे साथ है। अफगानिस्तान की 40% जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान खरीदता है। पाकिस्तान 30% जो है वो जो रास्ता देता है उनकी एक्सपोर्ट को, यानी कि अफगानिस्तान की 70% एक्सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, और अभी तक उनके पास उसका कोई मुतबादल नहीं है।
इसके बावजूद वो पाकिस्तान को मारते हैं। आप इमेजिन कर लें, कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस है कि अगर एक मुल्क की 70% एक्सपोर्ट हमें है और वो रोज हमारे फौजी मारते हैं, इस लॉजिक को समझें आप। यानी कि अफगानिस्तान का 50% जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलता है उन्हें। अफगानिस्तान की जितनी ड्रग्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आती हैं, यही बनती हैं और यही रूट्स हैं, और भी दुनिया में कहीं जाना होता है। ईरानी तो घुसने नहीं देते। अफगानिस्तान पाकिस्तानी पोर्ट्स पे माल मंगवा के हमें स्मगल कर देता है, जिसकी मालियत अरबों रुपए में होती है। यानी कि वो माल आता है अफगानिस्तान के नाम का, जो बाहर से पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान से गुजरता है, गुजर के सारी होके वापस पाकिस्तान में आ जाता है। और अब तो कहते हैं इतने बहादुर हैं कि हमारे लोग भी साथ में लबस हैं। ये नहीं है तालिबान सारे उनकी गलती है, अब तो इतने बहादुर हैं कि अब वो अफगानिस्तान भी नहीं जाता, उन्होंने कहा इधर ही रख लेते हैं। भारत ने तो हमेशा किया है, भारत ने पिछली गवर्नमेंट में किया है, हर एक गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है, भारत खड़ा है और खड़ा था। पार्लियामेंट बनाया, डैम बनाया, सड़कें बनाई, हर एक चीज में, यूनिवर्सिटी, वहां पर क्रिकेट ग्राउंड, हर एक चीज में खड़े हैं। और वो जब करते हैं तो दिल बहुत बड़ा है भारत के लोगों का, भारत का की गवर्नमेंट का दिल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा दिल है कि मैंने नहीं देखा, ना ही सुना है दुनिया की किसी देश में भी। हर एक जगह में अफगानिस्तान में मुसीबत आती है, सबसे पहले कौन खड़ा होता है? भारत। सबसे पहले सामने कौन आता है? भारत। एक ही नाम सुनते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दो भाई दोनों तबाही, दो भाई दोनों तबाही। इस नारे से जैसे पठान भाई कह रहा था कि पाकिस्तान की पटती है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की पट जाए। तालिबान लीडर्स जो है सारों ने ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट की है कि हम थैंकफुल है भारत की, जिसने तुरंत ही हमारा हेल्प किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक है। 6.3 ये बहुत ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक था। 1000 से ज्यादा इंजर्ड और बहुत ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। वहां पर की फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वहां पर नुकसान बहुत ज्यादा मिले हैं, जैसे कुन्नड़ में मिला था। कुन्नड़ से थोड़ा कम है क्योंकि कुन्नड़ बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान मिले हैं लोगों को, उनकी फैमिलीज को बहुत ज्यादा जाने गई है।